गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम वाताग्र अर्थात फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वाताग्र क्या होती हैं। वाताग्र एक मौसमी तंत्र है और किसी भी प्रदेश में गर्म और ठंडी वायु राशि विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हुई एक दूसरे से अभिसरण करती हैं तो वे आपस में मिलने का प्रयास करती हैं। इनके आपस में मिलने के कारण इनके बीच एक संक्रमण क्षेत्र निर्मित होता है जिसमें दोनों वायु राशियों के गुण मौजूद होते हैं, अर्थात ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की वायु राशियाँ जब एक दूसरे के आमने सामने चलती हैं तो आमने सामने जब आएंगी तो टकराएंगी। टकराने के बाद में ठंडी और गर्म दो विपरीत स्वभाव की जब वायु राशियाँ आपस में मिलेंगी तो उनमें दोनों के मिले जुले गुण पाएंगे, जिससे कि उनके मध्य में एक संक्रमण क्षेत्र बनेगा। इस संक्रमण क्षेत्र को ही हम वाताग्र प्रदेश कहते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए टिवारथा ने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि वाताग्र कोई रेखा नहीं होती, अपितु पर्याप्त चौड़ाई वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां आमने सामने से आके अभिसरण करती हैं। अर्थात जो वायु राशियां होती हैं, जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, वो तो अपसरण के द्वारा बनती है, अर्थात जब विपरीत दिशाओं में दोनों डिफरेंट साइडों में वायु राशियाँ जाएंगी। लेकिन जो अभिसरण होता है, अर्थात वायु राशियाँ जब एक दूसरे के आमने सामने आती है, ठंडी और गर्म वायु राशि, तो वो जब आपस में मिलती हैं तो उससे क्या बनता है, वाताग्र बनता है। वाताग्र को और अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं कि दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशि, जैसे कि जिनमें ताप, गति, घनत्व, आर्द्रता आदि सभी में भिन्नता रहती है, तो उसकी जो ढलुआ सतह होती है उसका निर्माण होता है, जिसे हम वाताग्र कहते हैं। ये दोनों जो विभिन्न स्वभाव की वायु राशियाँ होती हैं वो आपस में मिलने से एक संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं जहाँ दोनों वायु राशियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे संक्रमणीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वाताग्र जो होते हैं वो मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं, क्योंकि मध्य अक्षांशों में ही इस तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। वाताग्र जो होता है कुछ झुका हुआ कोण होता है जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाताग्र का जो ढाल होता है वो पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है। भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग कैसा होता है, शून्य होता है। वाताग्र हमेशा वहाँ बनते हैं जहाँ वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। वाताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में स्थित रहते हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि एक तरफ से शीत वायु राशि आ रही है और एक तरफ से गर्म वायु राशि आ रही है। जब उन दोनों के मिलने में बीच में जो क्षेत्र बन रहा है उसे हम वाताग्र प्रदेश के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते हैं वाताग्र जनन फ्रंटोजेनेसिस के बारे में। वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन तथा वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय कहते हैं। वाताग्र जनन एवं वाताग्र क्षय की प्रक्रिया से चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है, अर्थात जो वाताग्र होते हैं उनसे मौसम संबंधी विशिष्ट परिस्थितियों की उत्पत्ति होती है। तो मेनली इनसे क्या बनते हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात मतलब जो हवाएं होती हैं वो गोल गोल घूमती हैं, उसको हम चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात जो होते हैं वो तो बाहर से अंदर की तरफ होते हैं और अंदर से बाहर की तरफ जब घूमते हैं तो वो प्रतिचक्रवात कहलाते हैं। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, अर्थात वाताग्र बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाओं की ज़रूरत होती है तब वाताग्र का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाताग्र जो होते हैं वो दो विपरीत स्वभाव वाली यानी ठंडी और गर्म वायु राशियों के आपस में मिलने से बनते हैं। ये ठंडी और गर्म वायु के मध्य लगभग 5 से 80 किलोमीटर चौड़ी एक संक्रमण पेटी होती है। इसे हम वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वाताग्र उत्पत्ति की प्रक्रिया को वाताग्र उत्पत्ति और नष्ट होने को वाताग्र क्षय कहते हैं। तो उत्पत्ति के लिए सबसे पहले चाहिए विपरीत तापक्रम, यानी इसके लिए एक वायु राशि ठंडी होनी चाहिए और एक गर्म होनी चाहिए, मतलब दोनों वायु राशि एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो जो ठंडी वायु राशि होगी वो कैसी होगी, भारी होगी और शुष्क होगी, जबकि गर्म वायु राशि हल्की होगी और आर्द्र होगी। जब ये दोनों वायु यानी ठंडी और गर्म आपस में नहीं मिलती वहाँ वाताग्र का निर्माण नहीं होता, और जहाँ पर ये मिल जाएंगी वहीं पर वाताग्र का निर्माण होगा। जैसे भूमध्य रेखा के व्यापारिक पवन आपस में मिलती हैं जो उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से आती हैं, परंतु तापक्रम के कारण यहाँ पर वाताग्र नहीं बनते क्योंकि वो दोनों ही कैसी होती हैं, गर्म प्रकार की वायु राशि होती हैं। दूसरा आता है वायु राशियों की विपरीत दशा, यानी वायु राशि जो है वो आमने सामने से एक दूसरे से आकर मिलनी चाहिए। अगर हम प्रयास करें तो इनसे क्या होता है कि लहरनुमा वाताग्र बनता है अगर दो विपरीत स्वभाव वाली मिलती हैं। अपसरण की स्थिति में वाताग्र का निर्माण कभी भी नहीं होता, क्योंकि अपसरण में दोनों वायु जो होती है वो एक इधर जाती है एक इधर जाती है, आमने सामने नहीं जाती, दोनों क्या होती हैं, दूसरी दिशाओं में जाती हैं। किंतु वाताग्र का क्षय अवश्य होता है, यानी विपरीत दिशाओं में जाने पर, यानी एक
पूर्व की तरफ जाए, पश्चिम की तरफ जाए, तो उससे क्या है, वाताग्र नष्ट हो जाता है। वाताग्र हमेशा तभी बनेंगे जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। पैटरसन ने 4 प्रकार के पवन प्रवाह क्रम का उल्लेख किया है और इस पवन प्रवाह क्रम के द्वारा उसने जो है ये बताया कि किस तरीके से वाताग्र बनता है। लेकिन अंतिम 2 जो है उसमें ही वाताग्र की उत्पत्ति की संभावना है, प्रारंभिक 2 में नहीं। जैसे सबसे पहले आता है स्थानांतरी प्रवाह। स्थानांतरणीय प्रवाह को हम देखें तो इसमें समताप रेखाएं एक दूसरे के समानांतर व दूर दूर होती हैं। आप देख रहे हैं ये लाइंस जो जा रही हैं, ये क्या है, समताप रेखा, अर्थात समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर बराबर में चल रही हैं और समान दूरी पर चल रही हैं। तो इनसे वाताग्र उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि 2 वायु राशि आपस में नहीं टकरा पाएंगी। दूसरा आता है घूर्णन प्रभाव। इसमें क्या होता है, तापमान में विपरीत दशा बन जाती है परंतु वाताग्र का निर्माण नहीं होता। जैसे कि इसमें तो उत्पन्न हो रही है चक्रवातीय स्थिति और इसमें हो रही है प्रतिचक्रवातीय, यानी बाहर से अंदर की तरफ पवनें चल रही हैं और अंदर से बाहर की तरफ पवनें चल रही हैं। लेकिन इन पवनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस बना हुआ है, आप देख सकते हैं इनके बीच में गैप आ रहा है। तो इस डिस्टेंस के कारण ये मिल नहीं पाती, जिससे कि इनमें चक्रवात की वाताग्र की उत्पत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट आता है अभिसरण और अपसरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है वाताग्र के बनने की। इसमें क्या होता है, जैसे अभिसरण, जो अभिसरण की क्रिया होती है इसके द्वारा ही मेनली वाताग्र बनते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी दिशाओं से जो पवने हुए हैं वो बीच में आकर के मिल रही हैं। दूसरा है कि दूसरा जो अपसरण की क्रिया है इसमें दूसरी दिशाओं में जा रही हैं, तो इनके मिलने का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये जो अभिसरण की क्रिया है इसके द्वारा ही एक केंद्र पर जाकर के ये जो वाताग्र है इसका निर्माण होता है, जबकि अपसरण की क्रिया में वाताग्र का क्या होता है, क्षय होता है। और लास्ट है विरूपण प्रवाह। विपरीत तापक्रम को वायु राशियां मिलने पर बाह्य प्रवाह अक्ष रेखा के सारे फैल जाता है। ये सबसे अनुकूल स्थिति मानी गई है, अर्थात जब 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में आकर के मिल जाती हैं तो इनका जो फैलाव होता है, यानी इनका जो बाह्य प्रवाह होता है, जिसके कारण इनका मिलना भी हो जाता है और उसके अलावा जो इनका निर्माण है वो भी होता है। तो जो वाताग्र निर्माण है उसके लिए 2 दशाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, अभिसरण की और एक विरूपण प्रवाह की। अब बात करते हैं वाताग्र के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला आता है शीत वाताग्र। शीत वाताग्र कौन से होते हैं, ठंडे। जब ठंडी और भारी वायु तेजी से गर्म वायु राशि को ऊपर धकेल देती है तो शीत वाताग्र का निर्माण होता है। अर्थात ठंडी वायु कैसी रहेगी, ठंडी वायु एक तरफ से ठंडी वायु आ रही है, एक तरफ से गर्म वायु आ रही है, तो जो ठंडी वायु है वो गर्म वायु को ऊपर चढ़ा दी। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं गर्म वायु ऊपर जा रही है और नीचे क्या रह गया, पूरा कोल्ड एरिया रह गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीत वाताग्र। मध्य अक्षांशों में जो शीत वाताग्र होते हैं उनकी ढाल प्रवणता 1:25 से 1:100 तक होती है। शीत वाताग्र उत्पन्न होने पर किस तरह की मौसमी परिस्थितियां होती हैं, शीत वाताग्र का ढाल अधिक होता है इसलिए थोड़े समय में तीव्र वर्षा होती है, अधिक समय पर रुकने पर बिजली कड़कती है और अगर तेजी से आगे बढ़ जाएगा तो फिर मौसम कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र में क्या होता है, वही ठंडी और गर्म वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं, लेकिन जो ठंडी वायु राशि होती है उसके ऊपर गर्म वायु राशि स्थापित हो जाती है। अर्थात गर्म वायु राशि जो होती है वो प्रबल होती है, जिससे कि वो ठंडी वायु राशि को नीचे डाल देती है और खुद ऊपर रहती है। तो इसमें जो ढाल बनता है वो बनता है 1:100 से 1:400। इसके कारण मौसम में क्या होता है, जब इसका ढाल हल्का होता है तो वर्षा धीमी होती है और लंबे समय तक होती है। उष्ण वातावरण में बादल कई प्रकार के बदलते रहते हैं, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ, उच्च स्तरीय मेघ, इस तरह से इनमें बदलाव आता रहता है। नेक्स्ट है अधिविष्ट वाताग्र। जब शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र से मिल जाता है और गर्म वायु का सतह से संपर्क समाप्त हो जाता है तो ये अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है, अर्थात दोनों आपस में मिलकर ऊपर उड़ जाते हैं। इसमें शीत और उष्ण दोनों ही वाताग्र के लक्षण पाए जाते हैं। लास्ट है स्थायी वाताग्र। स्थायी वाताग्र में 2 विपरीत स्वभाव की वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जिससे कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। इस प्रकार जो वाताग्र बनता है वो स्थायी वाताग्र बनता है। इसमें किसी भी तरह के चक्रवात नहीं बनते, यानी दोनों वायु राशियां कैसे चलती हैं, इस तरह से पहले रन में चलती हैं, तो मिलती नहीं है और मिलती नहीं है तो इनमें किसी भी तरह का वाताग्र नहीं बनता। अब हम बात करते हैं वाताग्र प्रदेशों के बारे में। जिन क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र निर्मित होता है उसे हम वाताग्र प्रदेश कहते हैं। विश्व में 3 वाताग्र प्रदेश हैं। पहला है आर्कटिक वाताग्र प्रदेश। आर्कटिक वाताग्र महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से बनता है। ये वाताग्र अधिक सक्रिय नहीं होते क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली वायु राशियों के तापमान में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता। इनका विस्तार जो है वो मुख्य रूप से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के भागों में देखने को मिलता है। ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश,
इन वाताग्र प्रदेशों का निर्माण दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशों 30 से 40 डिग्री पर होता है। इनका निर्माण ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि के मिलने पर होता है। ये ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक सक्रिय रहते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार अधिक पाया जाता है। लास्ट है अंत्य उष्णकटिबंधीय वाताग्र प्रदेश। ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी में इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण निम्न दाब पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के मिलने से होता है। व्यापारिक पवनों के अभिसरण से वायु के ऊपर उठ जाने से पर्याप्त वर्षा होती है। यह प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर तथा शीत ऋतु में दक्षिण की ओर गतिशील रहता है। तो इस तरीके से दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों में अभिसरण यानी आपस में मिलने की प्रक्रिया के फलस्वरूप वाताग्र का निर्माण होता है। ये वाताग्र चक्रवात और प्रतिचक्रवात जैसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने को जो है वो परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। तो चक्रवात के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा जो वाताग्र का टॉपिक है वो खत्म होता है।